नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक बाइक आई है जो HF डिलक्स E20 न्यू मॉडल है। 2023 मॉडल का टॉप मॉडल है। तो उसके अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, करंट भी नहीं आ रहा है, और जैसे स्टार्टिंग स्विच ऑन करते हैं तो बाइक क्या है कि ऑटोमेटिक जो है उसका सेल्फ है ऑन का ऑन रह जा रहा है। तो उसके अंदर हमने क्या क्या चेंज करके देखे हैं और क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो आज हम आपको बताने वाले। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और समझिए। ओके फ्रेंड, चलते हैं बाइक पर। ये है बाइक HF डिलक्स BS6 2023 मॉडल E20। ये 524 किलोमीटर जो है वो मात्र 524 किलोमीटर चली है। और बाइक के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे स्टार्टिंग स्विच ऑन करते हैं तो सेल्फ लग जाता है ऑटोमेटिक। ये इसका थ्रोटल बॉडी है न्यू मॉडल वाला, ये हमारे पास न्यू थ्रोटल बॉडी है। तो हमने इस बाइक के अंदर जितने पार्ट थे वो सारे के सारे हमने चेंज करके देखे हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्रॉब्लम वही सेम की सेम आ रही है। तो अभी इसका ये देखिए, सेल्फ रिले है उसको भी निकाल दिया था, दूसरा डाल दिया यहाँ पे। अभी आप लोग देखना, मैं जैसे स्टार्टिंग स्विच उसका इसका जो ऑन करता हूँ वैसे सेल्फ लग जाता है इसका। ये देखिए, जैसे स्विच ऑन किया सेल्फ ऑटोमेटिक लगा हुआ है। ये देखिए, ये जो प्रॉब्लम है बाइक के अंदर अभी आई है और हमने सब कुछ इसका चेंज करके देखा है, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट एंड फाइनल इसका बचा हुआ है थ्रोटल बॉडी। तो अभी इसको थ्रोटल बॉडी को चेंज करेंगे और उसके बाद देखते हैं ये प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है। सबसे पहले इस तरीके से आपको जो लॉक का दबाना है और नीचे की तरफ धकेलेंगे तो ये जो सॉकेट है वो बाहर निकल जाएगी। ये इसकी ECU की जो है थ्रोटल बॉडी की है वो सॉकेट है। अभी थ्रोटल बॉडी को बाहर निकालेंगे। थ्रोटल बॉडी को निकालने के बाद ये हमने इसका थ्रोटल बॉडी है वो निकाल दिया है और अभी नया जो थ्रोटल बॉडी है उसको फिटिंग करेंगे। ये हमारे पास नया थ्रोटल बॉडी है जो कि अभी जो न्यू बाइक है उसका निकाला है एक बार चेक करने के लिए। और ये इश्यू है वो पुरानी वाली बाइक का है, तो अभी इसके अंदर ये वाला इश्यू है वो फिटिंग करेंगे। ये फिट करने के बाद देखते हैं दोस्तों कि बाइक के अंदर क्या कुछ चेंज अपने को नज़र आता है, क्या कुछ है इसके अंदर। तो चलिए अभी इसको फिटिंग करेंगे फाइनली। काफ़ी बार होता है कि कहीं अपने को मिस्टेक नहीं मिलती है तो थ्रोटल बॉडी के अंदर ही मिस्टेक होती है। जैसे BS6 स्प्लेंडर प्लस की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, ECU के अंदर प्रॉब्लम होती है। और थ्रोटल बॉडी में कई बार जो एक्चुएटर सेंसर वगैरह लगे होते हैं उनमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनको भी अपने चेंज जो है करना पड़ता है। काफ़ी बार स्प्लेंडर के अंदर भी ये दिक्कत आती है, करंट नहीं आता तो थ्रोटल बॉडी को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उस पर 2 सेंसर लगे हुए होते हैं, TMAP और IACV, उनको चेंज करना पड़ता है। तो क्या है कि जो समस्या का समाधान है वो हो जाता है। तो चलिए अभी इसको दोनों सॉकेट है जो लगाएंगे और फिर इसको देखते हैं कि बाइक जो है उसके अंदर क्या चेंज देखने को मिलता है, अपने को सही होती है नहीं होती है, वो अपने इसके अंदर चेक करेंगे। जिस तरीके से थ्रोटल बॉडी को निकालते हैं उसी तरीके से अपने को जो है वो उसको फिटिंग करना है। ये बाइक आई थी तब इसका जो बैटरी था वो बिल्कुल डाउन था, तो जैसे अपने स्टार्टिंग स्विच को ऑन किया तो सेल्फ नहीं लग रहा था। फिर करंट देखा, करंट भी नहीं आ रहा है बाइक के अंदर। और जैसे ही हमने नया बैटरी लगाया तो ऑटोमेटिक जो सेल्फ है वो राउंड लेने लग गया, क्योंकि जो राउंड लेने के बाद जो इसकी बैटरी थी वो डेड हो गई थी, तो पता नहीं लग रहा था कि इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसा आपके पास केस आए तो सबसे पहले आपके पास जो भी BS6 बाइक आए और उसका बैटरी डाउन हो, चाहे कुछ भी आपको चेक करना हो, तो सबसे पहले आपको जो है इसका बैटरी है वो नया डाल के देखना चाहिए, क्योंकि इसका जो सारा का सारा सिस्टम है, सब सिस्टम इसका सेंसर वगैरह एक्चुएटर वगैरह सब करंट से रिलेटेड है। यानी कि पावर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वो बैटरी से ही रिलेटेड होते हैं, उनको करंट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ना बैटरी लगाकर देखना चाहिए, कुछ भी चेक करो तो बैटरी लगाकर ही चेक करना चाहिए यदि बाइक की बैटरी डेड है। तो चलिए अभी फाइनली इसका सॉकेट हमने
शॉकेट लगाने का भी तरीका है इसके अंदर, आपको कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है इसके साथ। ऐसे लगाया और जो नीचे का क्लप है उसको ऊपर उठाना है, ऑटोमेटिक लॉक लग जाएगा। ये शॉकेट लग चुकी है अपने को। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम इसके अंदर न्यू मॉडल के अंदर दिया हुआ है। और ये पाइप एयर की है, इसको भी लगाएंगे और अभी इसको स्टार्ट करके देखते हैं फाइनल। बिल्कुल अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा स्टार्टिंग स्विच ऑन करते हैं। ये देखिए, पहले क्या था कि जैसे स्टार्टिंग स्विच ऑन किया तो ऑटोमेटिक सेल्फ लगे रह रहा था, ऑटोमेटिक हो गया इसका सारा सिस्टम। तो अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस थ्रोटल बॉडी के अंदर जो है वो इसके अंदर प्रॉब्लम थी और जो कि हमने इसको चेंज किया है और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो हमारा सही हो गया। तो ये दिक्कत है दोस्तों जो बाइक के अंदर आती रहती है। और अपने को चेक करने का भी सिस्टम इसके अंदर है, दिया होता है। आपके पास लैपटॉप है तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं, और नहीं है तो भी कर सकते हैं। मैं एक बार आपको ना पुराने वाली थ्रोटल बॉडी लगाकर इसको चेक करवा के दिखाता हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार थ्रोटल बॉडी नई बाइक है तो क्या दिक्कत आएगी। तो अभी ये पुराने वाला थ्रोटल बॉडी लगाया मैंने, और जैसे इसका स्टार्टिंग स्विच ऑन करते हैं, ये देखिए मैंने कहीं से भी, ये देखिए जैसे स्विच ऑन किया बाइक जो सेल्फ ले रही है। मैंने आपको कन्फर्म करवा दिया है कि इसके थ्रोटल बॉडी के अंदर ही प्रॉब्लम है। ये देखिए, और अभी इसका जो नया वाला थ्रोटल बॉडी है उसको लगा कर दिखाएंगे तो एकदम बिल्कुल अपनी बाइक जो है वो सही रहेगी। अभी इसका शॉकेट हटाएंगे और इसको फिर से बाइक पे लगाएंगे। उसके बाद देखना जो इसका पूरा सिस्टम है वो सही हो जाएगा। यानी जो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट बहुत बड़ा है ये, क्योंकि काफ़ी कस्टमर को परेशानी झेलनी पड़ती है और कंपनी को भी पार्ट्स तो अच्छे बनाती है कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है तो आ जाती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए नया वाला जो थ्रोटल बॉडी लगाया है उसको लगाने की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सेल्फ स्टार्ट से ही बाइक जो है वो स्टार्ट हो रही है, ऐसा कोई, अभी बिल्कुल अपनी बाइक सही है। तो दोस्तों ये थी प्रॉब्लम आज की। बाइक अपनी तैयार है, थ्रोटल बॉडी को चेंज किया है। थ्रोटल बॉडी के अंदर जब फॉल्ट था, मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट था, जो ये क्लेम हो जाएगा, बट ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ऐसा फॉल्ट पकड़ने के लिए आपको ये पार्ट चेंज कर ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसकी थ्रोटल बॉडी के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो, और जो लोग नए हैं चैनल पर वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।